हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 जिसके टॉपिक हैं कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रेजेंटेशन में राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग। फिर देखेंगे थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, हाउ टू पिच एंड आइडिया में देखेंगे प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। फिर देखेंगे एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी में पैशन, पॉइज एंड इलस्ट्रेशन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो, अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग। ये क्या होता है? पहले देखेंगे राइटिंग स्किल क्या होता है। प्रिपेयर ऑर्गेनाइज कंटेंट। जब भी हम लोग कोई कंटेंट बनाते हैं, मान लीजिए आपको पीपीटी बनाना है या किसी चीज का नोट्स बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको ऑर्गेनाइज कंटेंट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिजाइनिंग स्किल। डिजाइनिंग स्किल का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो पहले आप लोग कोडिंग में राइटिंग स्किल में आप लोग लिख दिए HTML का कोड, और उसको डिजाइन करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, CSS का कोड। तो वही हो गया आपका डिजाइनिंग स्किल। क्रिएटिंग अट्रैक्टिव विजुअल मटेरियल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, विजुअल मटेरियल का यूज करके उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। फिर अगला होता है स्पीकिंग स्किल। मान लीजिए पहले हम लोग क्या किए, राइट किए, फिर डिजाइन किए, अब उसको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली। जो भी हम लोग कंटेंट लिखे हैं उसको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग कॉन्फिडेंस आएगा प्रेजेंटेशन में। तो यही आपके होते हैं 3 स्किल, राइटिंग स्किल, डिजाइनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। तो इसको एक एक करके देखते हैं डिटेल में। राइटिंग स्किल फॉर प्रेजेंटेशन, इसका मीनिंग होता है राइटिंग स्किल इन्वॉल्व प्रिपरेशन द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इन क्लियर, लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। राइटिंग स्किल क्या होता है, इसमें हम लोग कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसका कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, किसमें, क्लियर हो, लॉजिकल हो, अंडरस्टेबल वे में हो। ये नहीं कि हम लोग मान लीजिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कुछ क्लियर ही ना हो, कुछ उसमें लॉजिक ना हो और कोई अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, ऐसा हम लोग प्रेजेंटेशन बना दिए तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यही होता है आपका राइटिंग स्किल फॉर प्रेजेंटेशन। जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाए वो क्लियर हो, लॉजिकल हो और अंडरस्टैंडेबल वे में हो, कि सब कोई अंडरस्टैंड कर सके। और जब भी हम लोग पीपीटी चलाएं तो देखने वालों को समझ में आ जाए कि इसके बारे में लिखा है और अगला क्या बोलने वाला है। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ राइटिंग स्किल में देखेंगे ऑर्गेनाइज आइडिया सिमेट्रिकली, मेक इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड, इंप्रूव क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी, हेल्प ऑडियंस फॉलो द प्रेजेंटेशन। ये सब इंपॉर्टेंट होता है आपका राइटिंग स्किल के। फिर कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिससे इफेक्टिव राइटिंग हो सके। पहला होता है क्लियरिटी, फिर होता है कॉन्साइजनेस, फिर एक्यूरेसी होता है, फिर होता है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर लास्ट होता है रेलिवेंस। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि राइटिंग स्किल कितनी जरूरत है प्रेजेंटेशन में। अगर आप लोग फाइनल ईयर में जाएंगे या मिनी प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोग को पीपीटी बनाना जरूरी है, जिससे आप लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा सकें कि इस प्रोजेक्ट में क्या है और कैसे काम होता है। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे रिटन प्रेजेंटेशन कंटेंट को। पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में मान लीजिए आप किसी टॉपिक हो गया, कोई ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर मेन बॉडी में आपका कंटेंट हो गया, फिर लास्ट में कंक्लूजन हो गया, उसको समराइज कर दिए। फिर अगला देखेंगे डिजाइनिंग स्किल क्या होता है प्रेजेंटेशन के। इसका मीनिंग देखेंगे डिजाइनिंग रिफर टू द क्रिएटिंग विजुअल एड दैट सपोर्ट द प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पीपीटी देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे विजुअल एड्स होते हैं, कुछ चार्ट होते हैं, कुछ ग्राफ होते हैं, कुछ इमेज होते हैं, जिससे क्या होता है आपका पीपीटी सुंदर लगता है और अगले को अट्रैक्टिव बनाता है कि बंदे ने कुछ उस पीपीटी में मेहनत किया है और उससे क्या दूसरे को समझ में आएगा। और मान लीजिए किसी टॉपिक को आपको समझाना है तो आप जो ये कंटेंट लिखा है उससे को छोड़ के अगर आप उसको डायग्राम के फॉर्म में समझाएंगे तो उसको बेटर समझ में आएगा, ना कि कंटेंट वाला समझ में आएगा। इसीलिए डिजाइनिंग स्किल प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, पावर पॉइंट स्लाइड हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, इमेज हो गया, डायग्राम, ये सब आपके डिजाइनिंग स्किल के अंदर आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे डिजाइनिंग स्किल के क्या होते हैं। पहला होता है मेक प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो अट्रैक्टिव बनेगा। इंक्रीज करता है ऑडियंस का
अटेंशन, मान लीजिए अगर कोई अचानक कंटेंट की जगह पे आपका डायग्राम दिखेगा तो उसका अटेंशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर इंप्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग, इनहेंस करता है रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यही इंपॉर्टेंट होता है आपका डिजाइनिंग स्किल में। फिर प्रिंसिपल होते हैं कुछ गुड डिजाइन के लिए। पहला होता है सिंप्लिसिटी, फिर रीडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, विजुअल अपील, फिर बैलेंस। ये सब आपके प्रिंसिपल होते हैं गुड डिजाइन के लिए। फिर कुछ टिप्स होते हैं जिससे क्या होगा, आपका इफेक्टिव स्लाइड डिजाइन हो सके। जैसे बुलेट पॉइंट यूज करना चाहिए, लिमिट टेक्स्ट यूज करना चाहिए, यूज रेलिवेंट विजुअल, हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, मेंटेन करेंगे प्रॉपर कंस्ट्रक्ट बिटवीन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। फिर अगला आता है स्पीकिंग स्किल। आप लोग राइटिंग कर लिए, डिजाइन कर लिए, अब लास्ट आता है उसको स्पीकिंग करना, मतलब बताना। इसका मीनिंग देखेंगे, स्पीकिंग स्किल इन्वॉल्व डिलीवरी द प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली बिफोर एन ऑडियंस। ये क्या करता है, जो भी हम लोग कंटेंट लिखे हैं और डिजाइन किए हैं उसको क्या करना, डिलीवरी करना, बोल के बताना, वही होता है आपका स्पीकिंग स्किल। जैसे आप लोग स्पीच देते होंगे, प्रेजेंटेशन देते होंगे, तो वैसे ही होता है आपका स्पीकिंग स्किल। जो भी आप लोग कंटेंट लिखे हैं उसको बोलिए और ऑडियंस को समझाइए कि इस कंटेंट में क्या है और क्या लिखा गया है। फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे स्पीकिंग स्किल का, जैसे होता है पहला होता है बिल्ट ऑडियंस इंगेजमेंट। अगर आप अच्छा बोलते हैं, एग्रेसिव बोलते हैं, लो पिच हाई पिच यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आपका ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ेगा। फिर इंक्रीज करेगा कॉन्फिडेंस, इंप्रूव करेगा मैसेज की डिलीवरी और क्रिएट करेगा पॉजिटिव इंप्रेशन। यही होता है आपका इंपॉर्टेंट स्किल स्पीकिंग स्किल में। फिर एलिमेंट देखेंगे कुछ इफेक्टिव स्पीकिंग है। पहला होता है वॉइस क्लियरिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, जैसे टोन पिच, फिर कॉन्फिडेंस हो गया, फिर फ्लुएंसी हो गया, फिर प्रॉपर पेस हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं, इफेक्टिव एलिमेंट होता है, जिससे क्या होगा, आपका स्पीकिंग स्किल बेटर हो गया। फिर इसमें देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसमें नॉन वर्बल आप लोग अगले पिछले यूनिट में पढ़े होंगे तो समझ में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पोकन वर्ड नहीं यूज करते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट नहीं यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। फिर प्रिपेयर कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को। प्रेजेंटेशन देना है तो अंडरस्टैंड करेंगे पहले टॉपिक को, फिर ऑडियंस को देखेंगे, ऑडियंस कैसा है। मान लीजिए आप गांव में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कि कॉलेज में दे रहे हैं, कि स्कूल में दे रहे हैं, किस हिसाब से प्रेजेंटेशन देना है और किस ऑडियंस को देना है, उसके हिसाब से बोलेंगे। फिर ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को, फिर प्रिपेयर करेंगे विजुअल एड को, फिर प्रैक्टिस करेंगे। और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन क्या करना चाहिए, स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। फिर स्पीक करना चाहिए क्लियरली, मेंटेन करना चाहिए आई कांटेक्ट, यूज करना चाहिए विजुअल एड इफेक्टिवली और इंकरेज करना चाहिए इंटरेक्शन। फिर कॉमन मिस्टेक कुछ होते हैं प्रेजेंटेशन में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा theallnotes.com पे, वहां पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बीसीए का किसी भी सेमेस्टर का आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका नोट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगी, आपके पास रिसीव हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। फिर अगला टॉपिक देखेंगे थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। ऐसे आप लोग सुने होंगे, जो लोग पीएचडी करते हैं, मान लीजिए बीसीए कर ली, एमसीए कर ली, इसके बाद क्या करते हैं लोग, पीएचडी करते हैं, जो 5 साल का होता है। उसमें लोग क्या करते हैं, थीसिस बनाते हैं। जैसे आप लोग अगर एमटेक या एमसीए भी करेंगे, उसमें भी थीसिस करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। उसी को हम लोग कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो पहला होता है थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं, इसका डिफिनीशन देखेंगे। A thesis is a detailed academic document written by student or researcher based on original research conducted on specific topic। मान ली थीसिस क्या होता है, आप लोग किसी टॉपिक पे एक स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं और वो कंटेंट क्या होना चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए और इसके बारे में आप लोग डिटेल में बताते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थीसिस राइटिंग कहते हैं। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग कोडिंग कर रहे हैं तो आप लोग एरे पढ़ें, तो एरे में क्या है, अगर एरे में आपको कोई कंटेंट लगता है कि यहाँ पे छूट गया है
और मैं उसको बेटर बना सकता हूं या बेटर तरीके में कुछ उसको समझा सकता हूं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक रिसर्च के रूप में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अपने नाम से पब्लिश करा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आप बाद में जो भी आपको बुक में छपेगा तो आपके नाम से वो पेटेंट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आप लोग एक उस पर रिसर्च किए हैं और नया एक आइडिया और थॉट उस टॉपिक पे बताए हैं। तो ये होता है आपका थीसिस, जिसपे आप लोग किसी डिटेल कंटेंट पे आप लोग क्या करें, टॉपिक पे रिसर्च करें और उसके बारे में बताएं, जो कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जो लिखा है उसी को आप लोग बता रहे हैं, ये नहीं होता है। इट इज जनरली सबमिटेड फॉर मास्टर डिग्री के लिए होता है, एमफिल के होता है, पीएचडी के लिए होता है और रिसर्च प्रोग्राम के लिए होता है। The thesis demonstrates the student knowledge, research ability and contribution to the particular field of study। ये क्या करता है, स्टूडेंट के नॉलेज, रिसर्च एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट का ये चेक करता है को कि उस पर्टिकुलर फील्ड में स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज है, एबिलिटी है, रिसर्च है और कितना कंट्रीब्यूशन है। यही होता है आपका थीसिस। फिर ऑब्जेक्टिव होता है थीसिस राइटिंग का, टू प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च वर्क, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। टू इन्वेस्टिगेट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टॉपिक, टू कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज टू द फील्ड, टू डेवलप रिसर्च और एनालिटिक स्किल। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पेटेंट होते होंगे, जैसे न्यूटन लॉ हो गया, टेस्ला हो गया, ये सब क्या है, जितने भी साइंटिस्ट हैं अपना रिसर्च दे दिए हैं और अपने नाम का पेटेंट करा लिए हैं। अगर आप उसको चाहते हैं कि अगर उसमें कुछ बदलाव हो सकता है तो आप लोग उसमें रिसर्च करिए। अगर कंटेंट लगेगा कि वो ओरिजिनल है और उससे बेटर है तो उसको क्या कर सकते हैं, आपकी थीसिस में और रिसर्च में आपके नाम से जुड़ जाएगा। तो यही होता है आपका थीसिस राइटिंग। फिर स्ट्रक्चर होता है थीसिस राइटिंग का, पहला होता है टाइटल पेज, फिर उसमें होता है सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर डिक्लेरेशन होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू। लास्ट में होता है आपका रिसर्च मेथोलॉजी, रिजल्ट एंड एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन। फिर रेफरेंस होता है, अपेंडिक्स होता है। ये सब आपके क्या होते हैं, कुल 14 आपके मेन स्ट्रक्चर होते हैं आपके किसमें, थीसिस राइटिंग में, जिसका यूज करके आप लोग थीसिस लिख सकते हैं। पहला टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोलॉजी, रिजल्ट एंड एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन। फिर आपका होता है रेफरेंस और अपेंडिक्स। लास्ट में आपका अपेंडिक्स पे खत्म हो जाएगा। यहीं तक आपका होता है थीसिस राइटिंग का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। इसके ऊपर देखें तो थीसिस राइटिंग और फिर देखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। आप लोग प्रोजेक्ट बनाते ही होंगे, मिनी प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, तो वैसे ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में होता है। कैसे बनाते हैं, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब ए प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय स्टूडेंट और प्रोफेशनल। जो भी आप लोग एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि प्रोजेक्ट अंडरटेकन है किसके द्वारा, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के द्वारा। जैसे आप लोग किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आप लोग ऑटोमेटिक एआई सिस्टम बना दिए, चैटबॉट बना दिए, ये सब क्या हो गए आपके मेजर या माइनर प्रोजेक्ट हो गए। तो ये आप लोग प्रोजेक्ट बनाए और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। तो उसी को कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं तो वही देखेंगे। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब किसी आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, प्लानिंग क्या है, मेथोलॉजी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रिजल्ट क्या है। मान लीजिए अगर कोई एरिया में आपका पानी का समस्या है या बिजली की समस्या है तो आप लोग क्या कहें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस समस्या को समाधान देगा, उसका प्लानिंग क्या है, कैसे काम करेगा, मेथोलॉजी क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और रिजल्ट लास्ट में आपका पूरा रिजल्ट दिखा देगा। तो यही होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ कहाँ प्रिपेयर होता है, एकेडमिक प्रोजेक्ट में हो गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग का, टू डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट वर्क, टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन आउटकम, टू एवेलुएट प्रोजेक्ट सक्सेस, टू प्रोवाइड फ्यूचर रेफरेंस। ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप लोग उससे पहले थीसिस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर देखे थे, अब लोग किसका देखेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर। पहला होता है कवर पेज,
फिर होता है सर्टिफिकेट, फिर होता है एक्नॉलेजमेंट। अगर आप लोग बनाए होंगे मिनी या मेजर प्रोजेक्ट तो आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनता है रिपोर्ट। फिर होता है अब्स्ट्रैक्ट, फिर होता है टेबल ऑफ कंटेंट, फिर होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है सिस्टम एनालिसिस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर होता है मेथोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट एंड टेस्टिंग, कंक्लूजन, फ्यूचर स्कोप, रेफरेंस, अपेंडिक्स। यही सब आपके कुछ कंटेंट होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं आपके किसके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के। कैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और कैसे आप लोग कंटेंट उसमें डालेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन कई बार पूछ लेता है 2 नंबर में, तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड थीसिस क्या क्या होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, गुड थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहला क्लियरिटी होना चाहिए, फिर एक्यूरेसी, फिर लॉजिकल ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए, कॉन्साइजनेस होना चाहिए। फिर टिप्स देखेंगे इफेक्टिव थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के, प्लान बिफोर राइटिंग, फिर यूज फॉर्मल लैंग्वेज, इंक्लूड प्रॉपर रेफरेंस, यूज टेबल्स एंड फिगर्स, प्रूफ रीड केयरफुली। ये सब आप लोग क्या करेंगे, टिप्स होता है जो आप लोग इफेक्टिव बनाएंगे प्रोजेक्ट और थीसिस, तो आप लोग को ये टिप्स याद रखना चाहिए। जैसे क्या होगा, आपका जो भी रिपोर्ट और बनेगा वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है, इनहेंस करता है रिसर्च स्किल को, इंप्रूव करता है टेक्निकल और राइटिंग एबिलिटी को, डेवलप करता है एनालिटिक थिंकिंग को, डॉक्यूमेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्क, फिर हेल्प इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, बिल्ड प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। ये सब में आपका इंपॉर्टेंट था थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। फिर डायग्राम देख लेंगे कैसे कैसे क्या होता है। पहला होता है आपका टाइटल पेज, आप लोग देखे थे स्ट्रक्चर में भी। फिर सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोलॉजी, रिजल्ट एनालिसिस, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स। फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, जो आप लोग ऊपर पढ़े थे 13 और 14 पॉइंट, वही आप लोग को डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट का क्या होता है, पहला होता है टाइटल, फिर सर्टिफिकेट होता है, फिर डिक्लेरेशन होता है। आप लोग को उसको बताना है पॉइंट और उसमें कुछ कंटेंट लिख देना है कि डिक्लेरेशन में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, फिर उसमें अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेथोलॉजी हो गया, सिस्टम डिजाइन एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया आपका, रिजल्ट एंड एनालिसिस हो गया, कंक्लूजन हो गया, फ्यूचर स्कोप हो गया, रेफरेंसेस हो गया, अपेंडिक्स हो गया। ये सब आप लोग स्ट्रक्चर आप रिपोर्ट में लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, कंटेंट आप लोग बड़ा लिखेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा और पॉइंट भी सही होगा। तो डायग्राम भी देख सकते हैं कैसे क्या बना हुआ है। फिर अगला देखेंगे टॉपिक जिसका नाम है टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। क्या होता है टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, देखेंगे। ए टेक्निकल प्रपोजल इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट ए प्लान, प्रोजेक्ट, सॉल्यूशन, प्रोडक्ट, रिसर्च आइडिया टू एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट, इंस्टीट्यूट, फंडिंग एजेंसी। ये क्या होता है टेक्निकल प्रपोजल। मान लीजिए आप लोग देखेंगे शार्क टैंक, तो शार्क टैंक में क्या होता है, कोई भी अपना एक स्टार्टअप आइडिया लेके आता है और उसको बताता है। अगर वहां पे जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर उसको अच्छा लगता है तो क्या करता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर जो भी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो उसमें से क्या होगा, पैसा इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। तो ऐसे ही आपका टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग भी होता है, जिसमें क्या होता है, टेक्निकल प्रपोजल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं, प्लान, प्रोजेक्ट और सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। फिर उसको क्या करते हैं, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट से फंडिंग को अराइज करते हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, उस पर काम कर सकें। उसी को हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल प्रपोजल। और इसको कैसे लिखते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग क्या होता है, टू प्रेजेंट एन आइडिया, आइडिया को प्रेजेंट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू ऑब्टेन अप्रूवल, अप्रूवल को ऑब्टेन करना, टू सिक्योर ए फंडिंग, फंडिंग मिलना, टू कम्युनिकेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे आप
आपके टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग के इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेट्स प्रोजेक्ट प्लान क्लियरली, सिक्योर करेंगे रिसोर्स एंड फंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे प्रोफेशनलिज्म, इंक्रीज करेंगे चांस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल। ये सब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। कुछ टाइप होते हैं आपके टेक्निकल प्रपोजल के। पहला होता है इंटरनल प्रपोजल। इसका क्या होता है? प्रिपेयर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिपेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल प्रपोजल। जैसे प्रपोजल फॉर परचेजिंग न्यू कंप्यूटर फॉर एन ऑफिस, किसी ऑफिस के लिए नया कंप्यूटर परचेज करना है, उसका प्रपोजल को हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल प्रपोजल। एक्सटर्नल प्रपोजल क्या हो गया? प्रिपेयर फॉर क्लाइंट, गवर्नमेंट एजेंसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, क्लाइंट हो गया, एजेंसी हो गया, उसके लिए हम लोग कुछ चीज प्रिपेयर करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रपोजल। जैसे प्रपोजल सबमिटेड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी टू द क्लाइंट, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब क्या करते हैं? दूसरे के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये सब किस में आ गया? एक्सटर्नल प्रपोजल में आ गए। फिर होता है सोशलिस्टिकल प्रपोजल, रिटन इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिस्पॉन्स मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलिसिटेड प्रपोजल। ये क्या होता है? प्रपोजल सबमिटेड आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल। जब भी हम लोग प्रपोजल को सबमिट करते हैं आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल रिसीव हुआ, तो ये होता है आपका सोशलिस्टिकल प्रपोजल, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि उससे रिस्पॉन्स आ जाए, फिर हम लोग काम करें। फिर अनसोशलिस्टिकल होता है, अनसोलिसिटेड, प्रिपेयर विथआउट एनी फॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसमें हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। एक कंपनी प्रपोजिंग न्यू सर्विस टू द क्लाइंट, एक कंपनी क्या कर रहा है? प्रपोज कर रहा है न्यू सर्विस टू क्लाइंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनसोशलिस्टिक प्रपोजल। तो आप लोगों को समझ में आ गया इंटरनल, एक्सटर्नल, सोशलिस्टिक, अनसोशलिस्टिक प्रपोजल क्या होता है। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे प्रपोजल का, टेक्निकल प्रपोजल का। पहला होता है टाइटल पेज, फिर हो जाता है एग्जीक्यूटिव समरी, फिर होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर अगला होता है ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद होता है आपका प्रोपोजल सॉल्यूशन, फिर होता है मेथोलॉजी, फिर होता है रिसोर्स रिक्वायर्ड, फिर होता है बजट एस्टिमेट, कितना बजट हुआ है उसका एस्टिमेशन, फिर आपका हो गया टाइमलाइन और शेड्यूल। ये आपके 10 पॉइंट होते हैं जो आपके स्ट्रक्चर बताते हैं किसका? टेक्निकल प्रपोजल का। तो आप लोगों को समझ में आ गया टेक्निकल प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे काम होता है। फिर आप लोग एक्सपेक्टेड, ये भी आपके कुछ होते हैं स्ट्रक्चर में, एक्सपेक्टेड आउटकम हो गया, कंक्लूजन हो गया, रेफरेंसेस हो गया। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिपेयर ए प्रपोजल फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर नियर बाई एरिया फॉर सेफ गार्डिंग द इन्वायरमेंट, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल बाई योर ऑन। क्या करना है यहाँ पे? प्रपोजल प्रिपेयर करना है ट्री प्लांटेशन के लिए। तो आप लोग टेक्निकल प्रपोजल देख ही लिए हैं क्या होता है, आप लोग इसमें स्ट्रक्चर देख ही लिए हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे कैसे? देखिए प्रपोजल फॉर ट्री प्लांटेशन, पहला होगा टाइटल हो गया, ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव हो गया, फिर सबमिटेड बाय आपका नाम हो गया, स्टूडेंट हो गए, फिर डेट हो गया, फिर इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है उसका वो बता देंगे, फिर हो गया प्रपोज कर देंगे प्लान, फिर आपका हो गया रिसोर्सेज रिक्वायर, क्या क्या रिसोर्स हो गया, एस्टिमेटेड बजट हो गया, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम, कितना आउटकम हो सकता है उससे वो बताएंगे। फिर अगला हो जाएगा आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन आप लोग समझ ही गए होंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन होता है कि इतने समय हमको प्रोजेक्ट चाहिए। फिर कंक्लूजन हो गया, फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गुड टेक्निकल प्रपोजल के, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं प्रपोजल स्ट्रक्चर का, जो आप लोग ऊपर पढ़े थे 13 या 14 पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल का, वही आप लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी आप लोग पॉइंट वहां पढ़े थे सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पे भी होता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एक्सप्रेस टू डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड प्रपोजल। रिपोर्ट एंड प्रपोजल में दो डिफरेंट बताइए। तो
तो रिपोर्ट क्या होता है? ए रिपोर्ट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फाइंडिंग एनालिसिस रिजल्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क। रिपोर्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन फाइंडिंग एनालिसिस रिजल्ट ऑफ कंप्लीट, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्या करता है? इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग करता है, एनालिसिस करता है कंप्लीटेड वर्क, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। और प्रपोजल क्या होता है? कोई भी हम लोग प्लान को सजेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई प्लान हो गया, कोई आइडिया हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रपोजल कहते हैं। रिपोर्ट फोकसेस ऑन व्हाट हैज बीन डन एंड इट्स आउटकम। रिपोर्ट किस पे फोकस करता है? कि व्हाट हैज बीन डन, क्या डन होगा, एंड उसका आउटकम क्या होगा। लेकिन प्रपोजल किस पे फोकस करता है? व्हाट विल बी डन एंड हाउ विल बी इम्प्लीमेंटेड, क्या कैसे होगा और कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो यही आपके प्रपोजल और रिपोर्ट के बीच में डिफरेंट होता है। रिपोर्ट क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना, और प्रपोजल क्या होता है? कोई भी प्लान और आइडिया पे काम करना। फिर देखिए अगला टॉपिक आप लोग का है हाउ टू पिच एन आइडिया। आइडिया में देखेंगे हाउ टू पिच एन आइडिया में देखेंगे प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन है। पिचिंग एन आइडिया मीन्स प्रेजेंटिंग एन आइडिया, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान और सोल्यूशन इन क्लियर एंड कंसाइज एंड persuasive manner to convince other to support, approve and invest or adopt it। पिचिंग एन आइडिया का मतलब ये होता है कि कैसे हम लोग आइडिया, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान को हम लोग कन्विंस करें कि उससे क्या करें कि अगला उसमें इन्वेस्ट करे और कुछ फंडिंग करे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाउ टू पिच एन आइडिया, कैसे हम लोग आइडिया को पिच करें। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ आइडिया पिचिंग क्या होता है। एन आइडिया पिच ए शॉर्ट एंड कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन डिजाइन टू कम्युनिकेट एन आइडिया इफेक्टिवली एंड परसुएट द ऑडियंस टू टेक एक्शन। एक ये आइडिया पिच क्या होता है? एक शॉर्ट एंड कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन होता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करें किसी भी आइडिया पे और उसको परसुएट करें कि उस पे ऑडियंस एक्शन ले। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइडिया पिचिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे ए स्टूडेंट प्रेजेंटिंग एन मोबाइल ऐप आइडिया टू इन्वेस्टर ऑफ टीचर। मान लीजिए आप कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे स्टार्टअप में या कोई भी गवर्नमेंट करता है कि आप स्टार्टअप करो, आइडिया बताओ और हमसे पैसे ले जाओ। तो ऐसे ही आप लोग आइडिया बताइए और उसको प्रेजेंट करिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइडिया पिचिंग कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गेन अटेंशन, टू एक्सप्लेन द आइडिया, टू कन्विंस द ऑडियंस, टू ऑब्टेन सपोर्ट, टू हाईलाइटिंग बेनिफिट। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं पिचिंग एन आइडिया का। फिर इसमें देखेंगे प्रोसेस ऑफ पिचिंग एन आइडिया क्या होता है, कैसे आइडिया को प्रोसेस करते हैं पिचिंग। तो पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को, मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई कंपनी बना रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? उस आइडिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, फिर डेवलप करेंगे उसका सोल्यूशन, फिर एक्सप्लेन करेंगे उसका बेनिफिट, फिर प्रोवाइड करेंगे सपोर्टिव एविडेंस, फिर आस्क करेंगे एक्शन। ये सब आपके 5 स्टेप होते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में गए हैं, राजस्थान जैसे एरिया साइड में, तो वहां पे पानी की प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश को पानी के कैसे इकट्ठा करें और कैसे उसको फ्यूचर में यूज करें। तो ये आप लोग आइडिया एक लेके जाएंगे, तो उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि पानी की कमी है, तो हम लोग बारिश को पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो ये होगा आपका हो गया प्रोसेस ऑफ पिचिंग एन आइडिया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए, फिर उसका सॉल्यूशन बताएं, फिर उसका बेनिफिट बताएं, फिर उसका प्रोवाइड किए सपोर्टिंग एविडेंस हो गया, फिर उसके बाद एक्शन के लिए आस्क किए। यही होगा आपका प्रोसेस ऑफ पिचिंग एन आइडिया। फिर अगला है प्रिपरेशन ऑफ पिचिंग एन आइडिया, कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे ऑडियंस को कि ऑडियंस कैसा है, फिर रिसर्च करेंगे थोरफली, फिर उसके बाद करेंगे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को, फिर प्रिपेयर करेंगे विजुअल एड को, फिर अगला काम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे रिपीटली को, फिर प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन। ये सब आपके क्या होते हैं? प्रिपेयर एंड फॉर पिचिंग एन आइडिया।
कैसे क्या करेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे ऑडियंस के, ओके ऑडियंस कैसा, हु दे आर, व्हाट दे नीड, व्हाट इंटरेस्ट ऑफ देम। तो उसके बाद क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे थ्रू रफली, जैसे मार्केट का जरूरत क्या है, कंपटीटर कौन है, बेनिफिट कौन है, चैलेंज। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई कोचिंग खोल रहे हैं किसी एरिया में, मान लीजिए आपके एरिया में यूपीएससी का कोचिंग नहीं है और वहां के बच्चों को जरूरत है कि यूपीएससी का कोचिंग कोई दे और उससे क्या करें, वो यूपीएससी क्लियर करें। तो वहां का ऑडियंस को आप लोग क्या करें, अंडरस्टैंड किए, फिर वहां पे रिसर्च किए कि नहीं है, फिर वहां पे ऑब्जेक्टिव बनाए कि हम लोग पढ़ाएंगे और सिलेक्शन देंगे, फिर ऑर्गेनाइज किए अपना कंटेंट, फिर प्रिपेयर करिए आप लोग कुछ विजुअल एड्स, जिससे आप लोग बैनर पोस्टर हो गया, फिर प्रैक्टिस करिए रिपीटली, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, टाइम मैनेजमेंट आप लोग दिखा दिए, फिर प्रिपेयर करें कुछ क्वेश्चन जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का भलाई कर सकें। तो यही होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ पिचिंग एंड आइडिया का। तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे आइडिया को पिच करते हैं। देखिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन एलिवेटर एंड बिजनेस पिच, सो 8 स्टेप प्रोसेस फॉर पिचिंग एंड आइडिया। यानी कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है एलिवेटर और बिजनेस पिच के बारे में, और 8 स्टेप बताना है प्रोसेस ऑफ पिचिंग एंड आइडिया। तो आप लोग ऊपर पढ़े थे स्टेप, वही बताना है और डिफरेंस बताना है एलिवेटर एंड बिजनेस पिच। एलिवेटर क्या होता है, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एन आइडिया यूजुअली 30 to 60 सेकेंड। ये क्या होता है, एलिवेटर होता है जो वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है किसी भी आइडिया। अब बिजनेस पिच क्या होता है, इससे ज्यादा होता है, डिटेल में होता है प्रेजेंटेशन। एलिवेटर किस पे फोकस करता है, अट्रैक्ट इंटरेस्ट क्विकली, फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग इंटरेस्ट क्विकली। लेकिन बिजनेस पिच क्या होता है, फोकसेस ऑन कन्विंसिंग इन्वेस्टर, क्लाइंट और मैनेजमेंट। और एलिवेटर क्या होता है, कंटेन करता है ओनली की पॉइंट, लेकिन बिजनेस पिच क्या करता है, डिटेल इंफॉर्मेशन। इसका एलिवेटर का गोल क्या होता है, स्टार्ट एक कन्वर्सेशन, और बिजनेस पिच का गोल क्या होता है, गोल इज गेन अप्रूवल, फंडिंग और सपोर्ट। तो आप लोग को समझ में आ गया एलिवेटर क्या होता है और बिजनेस पिच क्या होता है। फिर आपको 8 स्टेप बताना है प्रोसेस ऑफ पिचिंग एंड आइडिया के। तो आप लोग ऊपर पढ़े थे वही स्टेप बनाना है, जैसे आइडेंटिफाई है प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड करेंगे ऑडियंस को, फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने आइडिया को, फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सॉल्यूशन, फिर हाईलाइट करेंगे बेनिफिट, फिर प्रोवाइड करेंगे एविडेंस, फिर हैंडल करेंगे क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, फिर कॉल फॉर एक्शन। तो आप लोग को 8 स्टेप हो गया। फिर लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी में पैशन, पॉइज, इलस्ट्रेशन। तो आप लोग स्पीच डिलीवरी देखे होंगे कैसे स्पीच को डिलीवर किया जाता है। तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे पैशन हो गया, पॉइज हो गया, इलस्ट्रेशन। तो कैसे हम लोग स्पीच डिलीवरी कहते हैं। तो स्पीच डिलीवरी क्या होता है, स्पीच डिलीवरी इज मेथड बाय विच स्पीकर प्रेजेंट आइडिया, इंफॉर्मेशन, मैसेज टू एन ऑडियंस। स्पीच डिलीवरी क्या होता है, जैसे आप लोग देखेंगे बड़े बड़े नेता होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या टीचर्स हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे स्पीच देते हैं या किसी भी आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीच डिलीवरी। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, पहला होता है पैशन, वॉइस, इलस्ट्रेशन। एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पैशन देखते हैं, इसका डिफिनीशन, पैशन रिफर टू द इंथुजिज्म, एनर्जी, जेन्युइन इंटरेस्ट स्पीकर सो व्हाइल डिलीवरिंग द स्पीच। पैशन क्या होता है, मान लीजिए आप लोग कोई भी स्पीच दे रहे हैं तो उसमें आप लोग मन लगा के दे रहे हैं या उसमें क्या कर रहे हैं, अपना पूरा एनर्जी झोंक दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैशंस कहते हैं, जिससे क्या हो, स्पीकर और ऑडियंस के बीच में इंटरेस्ट बना रहे। ए पैशनेटेड स्पीकर बिलीव इन द टॉपिक एंड एक्सप्रेसेस आइडिया विथ एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट। जो भी आपका पैशनेटेड स्पीकर होता है वो बिलीव करता है कि हम लोग ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करें जिससे क्या एक्साइटमेंट हो और कमिटमेंट हो। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत नेता या बहुत टीचर लोग ऐसे होते हैं, भाषण देते हैं तो आप लोग को बातें मोटिवेटिंग करती है, जिससे आप लोग सोचते हैं कि भाई कैसा भाषण दे रहा है, कैसा अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। तो यही होता है आपका पैशन। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंथुजिज्म होता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, स्ट्रॉन्ग
इंटरेस्ट इन द टॉपिक होता है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, मोटिवेटिंग एटीट्यूड होता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है पैशन का, अट्रैक्ट करता है ऑडियंस का अटेंशन। आप अच्छा स्पीच देंगे तो ऑडियंस अट्रैक्ट ऐसे ही हो जाएगी। फिर देखेंगे क्रिएट करता है इमोशनल कनेक्शन, फिर इंक्रीज करता है परसुएशन, फिर मेक करता है आपका स्पीच मेमोरेबल। जैसे आप लोग किसी का एग्जांपल देख लीजिए, कोई मोटिवेशन स्पीकर हो गया, कोई टीचर हो गया, या कोई भी मुद्दे पे बात कर रहा है, तो उसके कई पॉइंट ऐसे होते हैं आप लोग को एकदम जेन्युइनली समझ में आ जाता है, जिससे आप लोग को इंटरेस्ट भी लगता है और आप उसकी बातें सुनते भी हैं। फिर अगला आता है पॉइज। इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग देखें। पॉइज मीन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस, क्लेमनेस एंड सेल्फ कंट्रोल वाइल स्पीकिंग बिफोर एन ऑडियंस। तो इसका मीन्स होता है कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, क्लेमनेस और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि जब भी हम स्पीक करें ऑडियंस के से, जब भी मान लीजिए हम लोग स्पीच दें उसके पहले हम लोग क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग स्पीच दे रहे हैं तो क्या करें, उसी में आप लोग हंसने लगे या खुद ही पे डाउट करने लगे कि हम लोग जो स्पीच दे रहे हैं वो गलत है या इनकरेक्ट है या किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये होता है आपका पॉइज। ए पॉइज्ड स्पीकर रिमेन कंपोज इवन अंडर प्रेशर। ये क्या करता है, अंडर प्रेशर में बात नहीं कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए खुल के कहना चाहिए और आप लोग को कॉन्फिडेंटली कहना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉइस क्या होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्लेम बिहेवियर होना चाहिए, प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइस क्या होता है, बिल्ट ऑडियंस ट्रस्ट होता है, रिड्यूस करेंगे नर्वसनेस के घबराना नहीं, इंप्रूव करेंगे कम्युनिकेशन, क्रिएट करेंगे प्रोफेशनल इंप्रेशन, जिससे क्या होगा आपका वॉइस बढ़िया हो और आपका स्पीच भी बढ़िया हो। ये आपका इंपॉर्टेंस होता है। फिर वे टू डेवलप वॉइस, कैसे ये डेवलप होता है, प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रिपेयर थ्रोली, मेंटेन आई कांटेक्ट, यूज प्रॉपर पोस्चर, कंट्रोल ब्रीथिंग, स्टे पॉजिटिव। तो आप लोगों को समझ में आ गया है वॉइस क्या होता है और पैशन क्या होता है। और लास्ट आता है इलस्ट्रेशन। ये क्या होता है, इलस्ट्रेशन आर एग्जाम्पल, स्टोरी, डायग्राम, चार्ट, इमेज और एनेकोडेट यूज टू एक्सप्लेन आइडिया मोर क्लियरली। जैसे मान लीजिए आप लोग को कोई भी टॉपिक समझ में आ रहा है, समझा रहे हैं, जैसे आप लोगों को कम्युनिकेशन समझाया जा रहा है, इस टॉपिक में टेक्निकल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, तो किसी भी हम लोग एग्जाम्पल से समझा दें या डायग्राम से समझा दें तो इससे क्या होता है आप लोग को बेटर समझ में आता है और अच्छे समझ में आता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन कहते हैं। वही एग्जाम्पल लेके आप लोग कभी देखे होंगे, स्पीच देते होंगे लोग, कोई लोग तो समझाते होंगे कि दो दोस्त थे, वो लोग ऐसे ऐसे काम किए और इसने सक्सेसफुल हुए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन। कुछ टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया, स्टोरी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, डायग्राम एंड चार्ट हो गया, एनालॉजिक हो गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलस्ट्रेशन में देखेंगे, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज इंटरेस्ट, इम्प्रूव मेमोरी, सपोर्ट आर्गुमेंट। फिर एग्जाम्पल कुछ होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पैशन, पॉइज और इलस्ट्रेशन के बीच में। तो आप लोगों को तीनों समझ में आ गया। पैशन क्या होता है, जिसमें हम लोग इंथुजियाज्म और ऑडियंस को एंगेजमेंट बनाते हैं। पॉइज क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस होता है। इलस्ट्रेशन क्या हो, किसी भी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग कोई भी टॉपिक को समझा दें। फिर कुछ एडिशनल टिप्स होते हैं स्पीच डिलीवरी के, जैसे मेंटेन करें आई कांटेक्ट, यूज करें वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, स्पीक क्लियरली, इंगेज करें ऑडियंस को। फिर कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं जो नहीं करना चाहिए। फिर एडवांटेज कुछ होते हैं। फिर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। पैशन का होता है इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉइजन का होता है कॉन्फिडेंस और इलस्ट्रेशन का होता है अंडरस्टैंडिंग। एक लाइन में आप लोग समझ लीजिएगा कि पैशन का मतलब किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो गया, पॉइज का मतलब हो गया कॉन्फिडेंस, इलस्ट्रेशन का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या होगा आपका सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन होगा। तो यहीं पे आपकी ये यूनिट खत्म होती है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देख के जाते हैं तो एक भी इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए और एग्जाम के समय तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए।